हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स को समझेंगे, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका मतलब हमें पता नहीं होता और जिसके कारण हम ज्योग्राफी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अगर आप इन ज्योग्राफिकल टर्म्स को समझ लो तो आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। वैसे तो कई सारे ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम खाली 10 ज्योग्राफिकल टर्म्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एब्लेशन। मान लो ये एक ग्लेशियर है और जब कोई बर्फ ग्लेशियर से निकल जाता है, चाहे वो इवेपोरेशन के थ्रू हो या फिर मेल्टिंग के थ्रू, उस प्रोसेस को एब्लेशन कहते हैं। नंबर 2, एपोगी। मान लो ये अर्थ है और ये मून का ऑर्बिट है और ये मून है। नॉर्मली मून का डिस्टेंस अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब मून का डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा होता है। हो सकता है 4 लाख किलोमीटर हो। और जब मून का डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा होता है, इसी को एपोजी कहते हैं। अब नंबर 3 पे आता है पेरिगी। पेरिगी एपोगी का बिल्कुल उल्टा है। पेरिगी में क्या होता है, मून का डिस्टेंस अर्थ के करीब होता है। हो सकता है 3,70,000 किलोमीटर हो। बस जब मून अर्थ के करीब होता है, उसी को पेरिगी कहते हैं। नंबर 4, एफेलियन। मान लो ये सन है, ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये अर्थ है। नॉर्मली अर्थ का डिस्टेंस सन से 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब अर्थ का डिस्टेंस सन से दूर हो जाता है। हो सकता है 15.2 करोड़ किलोमीटर हो। बस जब अर्थ का डिस्टेंस सन से दूर होता है, उसे एफेलियन कहते हैं। अब नंबर 5 पे आता है पेरिलियन। पेरिलियन एपेलियन का एकदम उल्टा है। इसमें क्या होता है, अर्थ का डिस्टेंस सन से नज़दीक आता है। हो सकता है 14.8 करोड़ किलोमीटर हो। जब अर्थ का डिस्टेंस सन से करीब होता है, उसे पेरिलियन कहते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पेरी यानी पास में, और एपी यानी अवे यानी दूर। आप इसे ऐसे बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। नंबर 6 पे आता है कार्डिनल पॉइंट। दोस्तों, आपने कंपास देखा होगा। कंपास में ऐसे 4 पॉइंट रहते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ये जो 4 जो पॉइंट है, इसी को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। नंबर 7 पे आता है जॉर्ग। मान लो ये 2 माउंटेन है और आपने देखा होगा कि कभी कभी 2 माउंटेन के बीच में से ऐसी नदी बहती है। बस इसी को जॉर्ग कहते हैं। नंबर 8, ओआसिस। इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो और डेजर्ट में चलते चलते आपको एक तालाब दिखा और वो तालाब के बीच में ऐसे पेड़ पौधे घास फूस सब लगे हुए हैं। बस इसी को ओआसिस कहते हैं। नंबर 9, पेनिनसुला। मान लो ये एक कंट्री है और ये कंट्री के तीनों साइड समंदर है। बस इसे ही पेनिनसुला कहा जाता है। यानी जो कंट्री के तीनों साइड समंदर होता है, उसे पेनिनसुला कहा जाता है। अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है। और एक बात दोस्तों, जो कंट्री के चारों साइड समंदर होता है, उसे आइलैंड कहा जाता है। अब नंबर 10 पे आता है ट्रिब्यूटरी। मान लो ये गंगा रिवर है जो बहते बहते सीधा बे ऑफ बंगाल में गिरा, और इस रिवर के साइड से एक रिवर निकला जिसे हम नाम देते हैं यमुना, और यहां से एक और रिवर निकला जिसे हम नाम देते हैं सन। तो ये जो गंगा से जो 2 रिवर निकले, इसी को हम कहेंगे
ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। मान लो यहाँ से एक और रिवर निकला, इस रिवर को हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यानी एक रिवर से मतलब एक रिवर बहता है और रिवर के थ्रू एक और रिवर निकला, उसी को हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।